आप किसानों की बात करते हैं ना, हम किसानों की बात करोगे तो सुनेंगे। तुम खालिस्तान की बात करोगे, भारत के प्रधानमंत्री को मारने की बात करोगे, तैयार बैठे आओ, रेले जाओगे जाओ। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। इसमें दिल्ली का जो फर्जीवाल है 45 किलो का 90 किलो का हो गया है। राहुल गांधी और पप्पू ये सीधा जाकर के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने किसानों का अगर समर्थन दे रहे हैं तो राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया? और राहुल गांधी और पप्पू जो अमेठी से सीट हार गया है, और राहुल गांधी को राजस्थान की जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा है ना कि सोनिया गांधी के गोद में गिरे जाकर। वो तथाकथित किसान रूपी जो बैठा है वो कह रहा है वीडियो में कि आने वाले समय में मोदी मारा जाएगा। आप बताइए, जो लोग देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों की जनभावनाएं जिसके साथ जुड़ी है, जिसने नेतृत्व दिया है, समझ रहे हैं आप, जिन्होंने नेतृत्व दिया है, आप उनके नेता के लिए कह रहे हैं कि मोदी मारा जाएगा। अब मोदी मारा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं कि अगर एमएसपी लागू नहीं किया तो हमें साडा पंजाब अलग दे दो, खालिस्तान। इनसे ये पूछो कि खालिस्तान तुमको किसान आंदोलन में चाहिए होता है, मोदी की हत्या की बात तुम किसान आंदोलन में करते हो। तुम किसान के आंदोलन वाले कौन से नेता हो भाई? जो इससे पिछले राकेश टिकैत का आंदोलन हुआ, वो भी यही भाषा कहते थे कि हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपने टिकैत जी का जिक्र किया, कह रहे ट्रैक्टर्स का जो मुंह है ना वो दिल्ली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। हाईवे पर सरकार की हिम्मत हो तो आने से रोक दे, और जल्दी ही दिल्ली कूच का नारा वो भी दे सकते हैं। अरे भैया, अगर इनके वास्तविकता में आप हिम्मत की बात कर रहे हो, इनकी हिम्मत की, इनसे कहो अगर तुम्हारे अंदर वास्तविकता में हिम्मत है, तुम खालिस्तान की बात करते हो ना, एक पंजाब मांगते हो ना, आतंकी विचारधारा हो गई है ना तुम्हारी, तो भाई ये सारे के सारे ट्रैक्टरों का मुंह पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं कर रहे हो? भारत के अंदर जो पंजाब है वो भारत का नया पंजाब है। आप जाओ ना पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं जा रहे हो? पाकिस्तान में है हमारा पंजाब, हम चाहते हैं जाओ, लो जाके। तुमको क्या करना, लो। अगर भारत के अंदर प्रधानमंत्री को मारने की बात करोगे, देश के बंटवारे की बात करोगे, तो ध्यान रखो, रेले जाओगे, रेले। हम भी तैयार बैठे हैं, बिल्कुल पिछली वाली गलती को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अगर दिमाग में कुछ भी घुस रहा हो इनके, निकाल देना, क्योंकि हम भी किसानों के ही बच्चे हैं। ये लोग मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि चम्मच से गमले में धनिया बोने वाले किसान हैं। आप बताइए ना ये कौन से हैं? आप मुझे वो वाली फसल की जानकारी दे दीजिए जिस फसल को बोने से इन किसानों की तरह जैगुआर BMW खरीदने को मिल जाती है। आप बताइए ना ये कौन सी फसल है इस धरती पे कि जिसको बोने से जैगुआर BMW प्राप्त हो रही है? अरे हमारे यहाँ यूपी के अंदर आप किसानों में जाइए, छत्तीसगढ़ के किसानों के पास जाइए, राजस्थान के किसानों के पास जाइए, अगर आप किसानों का नेतृत्व करने वाले यूनियन के किसान नेता हैं, तो आप कितने उन नेताओं के साथ में उन किसानों के खेतों में गए हो जहां लाल झंडियां गड़ी हुई हैं? जिस किसान की ओलावृष्टि या बारिश हो जाने से फसल नष्ट हो जाती है, वो अपने ट्रैक्टर का किस्त तक नहीं दे पाता है। कितने उन किसानों के पास गए हो आप, बताओ? तो इसी की तो डिमांड वो कर रहे हैं कि भैया कर्जा माफ किया जाए, एमएसपी दी जाए। किसान बदहाल हैं। कर्जा माफ तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन आप बताओ ना, जो किसानों के खेतों में आज भी झंडे गड़े हैं वो क्यों गड़े हैं? आप किसानों की बात करते हैं ना, हम किसानों की बात करोगे तो सुनेंगे। तुम खालिस्तान की बात करोगे, भारत के प्रधानमंत्री को मारने की बात करोगे, तैयार बैठे आओ, रेले जाओगे जाओ। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है जो तुम सीमा पार करके यहाँ पर हंगामा करके दिखाओगे, नहीं स्वीकार किया जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसी हरकतें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप एक बात बताइए, ये कौन सा तरीका है भारत के अंदर अपनी मांग मंगवाने का? ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमारी मांगे मानो, नहीं मानोगे तो हम उपद्रव मचाएंगे। आप बताइए, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, लेकिन जो किसान होने का ढोंग कर रहे हैं वो जवान के ऊपर ट्रैक्टर से टक्कर मार रहे हैं। आप बताइए कि अगर आप प्रधानमंत्री को मारने की बात करोगे, हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। आप अगर वास्तविकता में सनातन के पंथ के हिस्से हैं
क्योंकि आप गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। कैसे? भारत के प्रधानमंत्री को मारने की बात क्यों कर रहे हैं ये? आप बताइए, खालिस्तान क्यों मांग रहे हैं? अरे जिन गुरुओं ने अपने बच्चे बलिदान कर दिए इस देश की अखंडता, संप्रभुता, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए, आज ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सहमत हैं इनसे? क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन? देखिए, किसान आएगा तो किसान का स्वागत किया जाएगा। अगर किसान आएगा, अगर किसान अगर सख्ती के साथ अगर उल्लंघन करेगा तो उस व्यवहार से अगर स्वागत उसको किया जाएगा। इसमें राजनीतिक एजेंडा है, किसान आंदोलन नहीं है। इसमें दो पार्टियां हैं जो उनका साथ दे रही हैं। इसमें दिल्ली का जो फर्जीवाल है 45 किलो का 90 किलो का हो गया है। राहुल गांधी और पप्पू ये सीधा जा करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने किसानों का अगर समर्थन दे रहे हैं तो राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया? ये देश की जनता जवाब मांग रही है। और ये धरना इस बात को लेकर के नहीं चल रहा है। ये धरना तो सिर्फ इस बात को लेकर के चल रहा है कि भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो भारत के दो टुकड़े कर दिए थे। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन गया? इसको तोड़ा कैसे जाए? इनकी मानसिकता आप देख रहे हैं, इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, इनके स्रोत कहाँ जुड़े हुए हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इनको जो फर्जीवाल बैठा है इसको तो जूता मार के दिल्ली की जनता आपकी विधानसभा से 2025 में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेगी। जिन दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। राहुल जी कह रहे हैं कि भैया हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे और 15 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेंगे, जिसको मोदी सरकार में छला जा रहा है। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ जूता मारा जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और राहुल गांधी और पप्पू जो अमेठी से सीट हार गया है, और राहुल गांधी को राजस्थान की जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा है ना कि सोनिया गांधी के गोद में गिरे जाकर के सूजन अभी आज 25 फरवरी तक है, अभी भी सूजन है। हाँ, और देश की जो जनता है इतना बेवकूफ नहीं है। किसानों की बात उठा रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं। अगर किसानों की बात इन्होंने उठाया होता तो राजस्थान में किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? और भारतीय जनता पार्टी का अगर ऊपर उनके आरोप लगता है, मैं इसको हवा में नहीं बोल रहा हूँ, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तब 36,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए तक किसानों का माफ किया गया था। 31 मार्च 2016 तक किसका कर्जा था? इसका सपा का कर्जा था। किसने माफ किया? नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। मोदी जी के नेतृत्व में माफ किया। किसानों को 6,000 रुपए सम्मान मिल रहा है। ये क्या पप्पू दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में इतना काम किया है, उतना कांग्रेस पार्टी में 65 साल में कभी कर ही नहीं पाएगी। आप किसानों की बात करते हैं ना, हम किसानों की बात करोगे तो सुनेंगे। तुम खालिस्तान की बात करोगे, भारत के प्रधानमंत्री को मारने की बात करोगे, तैयार बैठे आओ, रेले जाओगे, जाओ। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। इसमें दिल्ली का जो फर्जीवाल है 45 किलो का 90 किलो का हो गया है। राहुल गांधी और पप्पू ये सीधा जा करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने किसानों का अगर समर्थन दे रहे हैं तो राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया?